Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. स्टूडेंट्स, हमारा ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। इसमें मैंने वैसे पहले ये वीडियोस बोर्ड के ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन बुक में भी एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। साथ साथ में एक हमारे माइंड में मैप सा बन जाएगा कि क्या क्या बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। सो देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमें देखते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट। न्यू इंडिविजुअल पेरेंट से जो मिलता है उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन। अब आता है क्वेश्चन कि जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में रिप्रोडक्शन होती है। तो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन का नाम क्या है? एक होता है सेक्सुअल और दूसरी क्या है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ऐसे ही एनिमल्स भी जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो एसेक्सुअल के थ्रू भी होते हैं और सेक्सुअल के थ्रू भी। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वहाँ पे लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं होगी। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, एक से नेक्स्ट जनरेशन और उससे फर्दर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन वो नहीं आएगी। अर्थ के ऊपर वो स्पीसीज़ या वो प्रजाति या वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म ही हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स, अगर वहाँ पे वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स क्या है? डिसअपीयर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अच्छा, एक और होता है बेटा जो जिससे एसेक्सुअल में ही आ जाता है वेजिटेटिव पार्ट से। सो जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए? जहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स से भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाए। रूट से, स्टेम, लीव्स, यहाँ इससे भी क्या है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, जिस पार्ट से। अब देखो जो स्टूडेंट्स, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है इस पार्ट से न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो दिखा रखा है इसमें, जैसे यहाँ पे, हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे रोज़ प्लांट है हमने। अब रोज़ प्लांट, कट ए ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विथ ए नोड। एक नोड के साथ हमें कट करनी है। उसमें क्या है स्टूडेंट्स? नोड आना ज़रूरी है। अगर नोड्स नहीं होंगे तो वो प्लांट्स, न्यू प्लांट उससे डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। इस तरीके को हम क्या बोल देते हैं? कटिंग। कट ए ब्रांच ऑफ रोज, और उसमें क्या होना चाहिए? नोड होनी ज़रूरी है। नाउ बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब उसको मिट्टी के अंदर बरी करोगे तो नोड इज़ पार्ट ऑफ द स्टेम। ब्रांच, जिसमें क्या हो स्टूडेंट? पार्ट ऑफ स्टेम बोल दो, ब्रांच होगा जिसमें क्या हो? लीव्स। देखो यहाँ पे दिखा रखी है ना नोड। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था वही देखो, ये नोड्स। तो यहाँ पे देखो ये नोड है, इस नोड विथ ए लीफ अराइजस, जिसमें यहाँ से देखो ये लीफ अराइजस हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। सो उसको क्या बोलते हैं हम? नोड। तो जिस स्टेम पे नोड्स हो उसको लेके मिट्टी के अंदर क्या कर दिया हमने? बड़ी मिट्टी के अंदर दबा दिया और उसको रेगुलर वाटर देंगे ना। वाटर द कटिंग एवरी डे। ओके, ऑब्जर्व इट ग्रोथ। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। उसमें रूट और लीव्स कितने दिन में आ गए हैं, तो आइए आप एक्टिविटी करके खुद भी देख सकते हो। या इसको आप इजीली कैसे देखोगे? बाय ग्रोइंग ए मनी प्लांट इन ए जार। जार के अंदर, और जार कैसी हो बेटा? ट्रांसपेरेंट जार ले लेना। कैसे? ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से आर पार दिखता हो। तो उस जार के अंदर आप ऐसी मनी प्लांट की जिसके अंदर नोड हो,
वो स्टेम लाके और आप उसको रखोगे तो आपको ईजिली उसकी ग्रोथ भी नोटिस हो जाएगी, उसमें रूट्स भी डेवलप होते हुए आपको ईजिली शो होगी। तो यहाँ कौन सा हो गया, वेजिटेटिव पार्ट हमने कौन सा लिया था स्टूडेंट्स, स्टेम। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ये फ्रेश पोटैटो है, ये मैंने एक्टिविटी भी करके दिखाई है। इस फ्रेश जितने भी फ्रेश पोटैटोस होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर स्कार्स होते हैं, लेकिन वो स्कार्स हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत माइन्यूट होते हैं, तो उनको हम मैग्नीफाई ग्लास से ही देख सकते हैं। नाउ यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, उनके अंदर क्या होता है, बर्ड्स होते हैं। तो इन स्कार्स को हम क्या बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं। अब इसी जो पीस है इसका, कट ए पीस ऑफ आइस, इस आइस का जो पीस है ये देखो, यहाँ पे आई की ग्रोथ दिख रही है हमें, ये आई है यहाँ पे। अब इस आइस को जब हम कट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इस पीस को काट के आप मिट्टी के अंदर बरी करो इसको, और फिर उसको वाटर, इस पीसेस को रेगुलर वाटर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक प्लांट ये लग जाएगा पोटैटो का, दूसरा ये पोटैटो प्लांट हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। सो जहाँ पे भी हमें आई वाला हिस्सा दिख रहा है वो हिस्से को काट के और हमें लगाना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखो, जिंजर को भी सेम प्रोसेस, जैसे हमने पोटैटो प्लांट न्यू उसमें स्कार से जो आई ऑब्जर्व की थी, और उस आई को हमने जब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा के हमने उसको न्यू प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट देखी थी, उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो जिंजर है, ठीक है, अदरक है, उसमें भी रेगुलर उसी तरीके से वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होगी। अब देखो इसमें भी न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड होते हुए दिख रहे हैं ना, ये देखो न्यू प्लांट जिंजर के अंदर स्टूडेंट्स, ये देखो जिंजर के अंदर न्यू प्लांट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये स्कार्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, तो यहाँ पे ये आई स्पॉट हो गया और इससे ये न्यू प्लांट डेवलप हो गया। तो इतने पार्ट में जहाँ पे रूट आ गई उसको कट करके आप लगा सकते हो, इतने पार्ट में रूट आ गए इसको कट करके न्यू लगा सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक एक पार्ट पे आती रहेगी आइज़ वगैरह। ना देखो नेक्स्ट, लीव्स के से कैसे हो सकता है, तो ब्रायोफाइलम जो होता है ना पौधा, उसमें क्या होती है, बर्ड्स होती है बेटा लीव्स की मार्जिन पे। ब्रायोफाइलम क्या है, ये एक प्लांट हो गया, तो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होते हैं ना उसके मार्जिन पे क्या होती है, बर्ड्स होती है। और जब ये लीफ नीचे गिर जाती है मिट्टी के अंदर, तब आप देखो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो हर एक बर्ड से क्या है, एक न्यू प्लांट आप देख सकते हो ग्रोथ करता हुआ। तो यहाँ पे ये आपकी ब्रायोफाइलम की प्लांट ये लीफ हो गई, और यहाँ पे देखो हर एक मार्जिन पे क्या है बेटा, बर्ड्स है। और इस बर्ड्स, ये बर्ड भी यहाँ से नीचे गिर सकती है मिट्टी के अंदर, या पूरी लीफ मिट्टी के अंदर गिरी हुई है, तब भी वो क्या है, यहाँ पे ईच जो मार्जिन पे जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से क्या राइज होगा, एक न्यू प्लांट। सो ये हो गया बाय लीफ से। और इसी तरीके से आप देखोगे जैसे कैक्टस है, इस प्लांट, इससे भी न्यू प्लांट अराइज हो सकता है, क्योंकि कैक्टस प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। कैसे, जब एक कैक्टस का कोई भी पार्ट वो डिटैच, मतलब वहाँ से मेन प्लांट से हट जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो डिटैच, जो हटा हुआ पार्ट, जो हिस्सा कट के मिट्टी के अंदर गिर गया है कैक्टस का, तो वो किस में ग्रो करेगा, न्यू प्लांट के अंदर। अब देखो बर्डिंग प्रोसेस से, तो बर्डिंग प्रोसेस से पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इम्पोर्टेंस। सो इम्पोर्टेंस बोल दो या एडवांटेज। सो एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो and bear flower and fruit earlier than those of the produced from seeds। अब सीड से कोई प्लांट आया, फिर उस पर फ्रूट्स और जो फ्लावर्स ग्रो करके न्यू फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे उस प्लांट के ऊपर, तो उससे वो सीड से अगर हमने नया पौधा लगाया उसके ऊपर फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे, वो ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो हमने पौधा लगाया है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उस पर लेस टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में भी, और उस पर जल्दी फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाएंगे, अर्लियर आ जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स जो है
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हुए ना स्टूडेंट्स, इसलिए जो न्यू प्लांट है वो क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो न्यू प्लांट्स है ना वो क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब देखो नेक्स्ट बडिंग मेथड देखो स्टूडेंट्स, बडिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ बर्ड को हम कहाँ देख सकते हैं, ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ईस्ट क्या है, बिल्कुल छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिज्म, टिनी ऑर्गेनिजम्स हमने देखा है, जैसे ईस्ट क्या एक बिल्कुल टिनी ऑर्गेनिज्म है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे क्या है बेटा, ईस्ट, ये सभी वेरी टिनी ऑर्गेनिजम्स है, और इन टिनी ऑर्गेनिजम्स को हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी में प्रोसेस होते हैं। ह्यूमन बीइंग है मल्टी सेलुलर, लेकिन ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, जहाँ पे एक सेल ही सारे प्रोसेस कर रहा है अंदर। अब देखो दीज ग्रो, ये ग्रो कर रही है, एंड यहाँ पे देखो बेटा, एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट इन फ्यू आवर्स, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स, इफ़ बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होती है इसमें। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अगर मिल जाते हैं ईस्ट को तो फास्ट मल्टीप्लाई होती है। तो आप इसको मैं आपको इसकी एक्टिविटी बताती हूँ। जैसे हमने मार्केट से परचेज़ कर लिया ईस्ट पाउडर ले लिया, या केमिस्ट की शॉप से आपने, बेकरी से या केमिस्ट शॉप से आपने ईस्ट पाउडर ले लिया, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, ए पिंच ऑफ ईस्ट, चुटकी भर पीस किस में डालना है, एक कंटेनर के अंदर डालो जिसके अंदर क्या है, वाटर। जैसे ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर ये वाटर हो गया, ठीक है। इस वाटर के अंदर हमने क्या डाला स्टूडेंट्स, ईस्ट पाउडर डाल दिया। अब देखो इसको, ऐड स्पून शुगर, 1 स्पून इसमें क्या डालनी है, शुगर की डालनी है, और शेक टू डिज़ोल्व। अब इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, डिज़ोल्व कर देना है। और इसको कहाँ पे रखना है बेटा, वार्म पार्ट एट ए रूम, हमें रूम के उस कोने में रखना है जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो। और 1 घंटे के बाद आप देखोगे, उस 1 घंटे के बाद आप क्या देखोगे, उस जो ये आपने सोल्यूशन जो पूरा तैयार किया हुआ ना, जिसके अंदर शुगर है और इसके अंदर वाटर है और बेकिंग जो ये ईस्ट पाउडर है, इस सॉल्यूशन को आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखकर माइक्रोस्कोप से देखो, तो वहाँ पे आपको बड की डेवलपमेंट शो होगी। जैसे ये ईस्ट है ना स्टूडेंट, तो ईस्ट पे यहाँ देखो बड डेवलप हो गई और ये न्यू बड आ गई, और इस तरीके से एक बड के ऊपर नेक्स्ट बड और अनदर बड यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट। जो ये स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस, ये मैंने भी आपको दिखाया था ना ऐसे ईस्ट के ऊपर, जो ये स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, तो ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है इस ईस्ट से जो बाहर आ रहा है, इसको कहते हैं बड। और बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ये ग्रो होगी और पेरेंट प्लांट, ये पेरेंट प्लांट है, इससे ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होके बड, फिर यहाँ पे देखो, फिर न्यू ईस्ट सेल ग्रो होंगे, फिर वो मैच्योर हो जाएंगे और प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, और वो फिर मोर ईस्ट सेल प्रोड्यूस करेंगे। और इसी टाइप से समटाइम अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे एक बर्ड की चेन आ गई तो इससे न्यू बर्ड और आ जाएगा, इस तरीके से न्यू, तो ऐसे बर्ड की एक चेन भी बना लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कॉलोनी। लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाएगी सभी। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे शॉर्ट टाइम में। एंड देखो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पेज में बर्डिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, एसेक्सुअल से। सो फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया ब्रोकन इनटू 2 और मोर पीस। जैसे यहाँ पे ये एक स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा क्या है बेटा, एक टाइप की एल्गी है।
हमने देखा होगा ग्रीन पैच इन द पॉन्ड्स, पॉन्ड के अंदर ग्रीन पैचेस या रुका हुआ जो पानी है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़, तो वहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, ग्रीन पैचेस देखते हैं। तो ग्रीन पैचेस एक्चुअल में क्या होता है, एल्गी। तो फ्रेगमेंट, ये एल्गी क्या होती है स्टूडेंट्स, जब इसको वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो ये ग्रो करेगी और मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली करती है। किस तरीके से मल्टीप्लाई रैपिडली करेगी, बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। अगर पूछ ले किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड। तो यहाँ पे देखो, दीज फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब देखो फ्रेगमेंट होता है जब ये पूरा स्पायरोगारा मैच्योर होने के बाद ऑटोमेटिकली ये 1 या 2 पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ईच पीस, ये पीस भी वापस क्या है, एक न्यू स्पायरोगायरा बन जाएगा। ये पीस भी एक न्यू डेवलप होके एक मैच्योर स्पायरोगायरा बन जाएगा, और इस तरीके से ये भी एक न्यू पीस मैच्योर स्पायरोगायरा बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे देखो, ये दोनों जो न्यू पीसेस बने हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देखो यहाँ पे एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। सो फ्रैगमेंट्स मीन्स ब्रोकन इनटू 2 और मोर पीसेस। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा क्या है, एक टाइप की एल्गी है। एल्गा बोल दो या एल्गी बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। ये एक फ्रैगमेंट्स है, ये एक फ्रैगमेंट्स है। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करती है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, जो पीस ग्रो कर रहा है, ईच पीस ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू इंडिविजुअल बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और पूरा लार्ज एरिया क्या है, कवर कर लेंगे, ग्रो करते रहेंगे, डेवलप होती रहेगी और मल्टीप्लाई होते रहेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स देखो, स्पोर फॉर्मेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है, ठीक है, तो ब्रेड में आपने देखा होगा वाइट कॉटन पैचेस से दिखते हैं आपको। अगर ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा जैसे उसको नमी वगैरह मिल जाती है ब्रेड को, तो वहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये स्पोर फॉर्मेशन। तो दिखा आपको स्पोर फॉर्मेशन बताती हूँ मैं। फंजाई ऑन ए ब्रेड पीस, ब्रेड पीस के ऊपर ग्रो फ्रॉम, जो फंजाई है, जो फंगस है, फंगस किस तरीके से, फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन एसेक्सुअल किस तरीके से, बाय, क्योंकि एसेक्सुअल में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स से हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस जो है बेटा वो भी न्यू फंगस प्रोड्यूस करती है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करेगी, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस मेथड से, बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड से। तो देखो आपने देखा होगा जैसे ये ब्रेड है, इस ब्रेड को थोड़ा सा अगर गीला कर देंगे और इसको हमने वार्म जगह पे रख दिया, ठीक है, वार्म जगह पे हमने इसको रखा हुआ है, और वहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वार्म कंडीशन में जब इसको रखेंगे, वार्म या डैम्प कंडीशन में रखेंगे, तो वहाँ पे इसके ऊपर वाइट कॉटन, ऐसे कॉटन की तरह, जैसे रुई सी नहीं होती मॉइस्ट ब्रेड, तो वहाँ मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर आप देखोगे कि वाइट कॉटन की तरीके से, वाइट जैसे कॉटन होती है उसके जैसे फफूंदे से निकले हुए वहाँ पे, वो जैसे पैचेस से दिखेंगे आपको। और बाद में वो वाइट पैचेस कैसे कलर के हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। और इनके ऊपर ऐसे एक नॉब बल्ब लाइक प्रोजेक्शन सी दिखेगी, ऐसे इसके ऊपर जो वाइट कलर के जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर सा बना होगा, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप देखना, जैसे इसको ये जो वाइट कलर के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे नॉब लाइक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिखेगी। तो उस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये फंगस के ऊपर जो ये जिसको हम बोलते हैं पैचेस, वाइट कलर के जो पैचेस से दिख रहे हैं या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा और उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा स्पोर्स बन जाएंगे,
कैसे बन जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा इसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। देखो ब्रेड को जब हमने गीला करके वार्म कंडीशन में रख दिया तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, वाइट कॉटन के जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, वाइट कॉटन मास्क कवरिंग ऑन द ब्रेड। पूरा जैसे एक ऊपर जैसे हल्की सी रुई सी दिखने लग जाएगी, आपको कॉटन सी दिखने लग जाएगी, वो पूरा कवर कर लेंगे और बाद में वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब इसमें जो ये वाइट कॉटन है ना, इस वाइट कॉटन में अगर हम ध्यान से इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके ऊपर ऐसे ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन सा दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, 100 से भी ज़्यादा स्पोर्स इसके अंदर बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। जैसे ही इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से ये क्या होगा, जैसे ये आउटर जो टफ कवरिंग है ये ब्रेक होगी और ये स्पोर्स क्या है, एयर के अंदर मूवमेंट करते रहेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए जहाँ पे भी इनको अपना फूड नज़र आएगा, वहाँ पे फूड एयर के अंदर तो है ही, फूड जहाँ पे भी नज़र आएगा या मिट्टी पे, ये क्या है, ऐसे आके ऊपर रुक जाएंगे। तो ये जो स्पोर है, या कि मान लो यहाँ पे ब्रेड रख रखी है तो ब्रेड के ऊपर आके ये स्पोर यहाँ के इसके ऊपर आके रुक गया, तो यहाँ पे इसको जैसे ही फूड मिल गया इसको, तो ये स्पोर क्या है, ग्रो करेगा, इसकी डेवलपमेंट होगी और इसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस से आके कॉटन की तरह वाइट कलर के पैचेस से आपको दिखाई देने लग जाएंगे और बाद में ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो सेम इस तरीके से होता है। तो एक बार इसमें बुक में क्या बता रखा है वो भी थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देख लो। सो विच आर प्रेजेंट इन द एयर, तो ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर्स में होते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं बेटा, जो ब्रेड के ऊपर जो स्पोर जो ग्रो कर रहे हैं वो किस तरीके से दिखते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे देखो द स्पोर्स इन द कॉटन, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, जैसे पूरी ब्रेड के ऊपर एक कॉटन की तरह जाल सा बिछ गया उस तरीके से दिखेगा। और ये स्पोर्स आर रिलीज्ड, दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब ये स्पोर्स रिलीज़ होते हैं ना, यहाँ से देखो स्पोर्स ये रिलीज़ होते हैं, तो ये एयर के अंदर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते तैरते रहते हैं और बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, इसलिए लार्ज डिस्टेंस काफ़ी किलोमीटर दूर तक ये चले जाते हैं। स्पोर्स क्या है, आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, तो स्पोर्स भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। अब ये देखो, ये जो है बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। आज जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये इसके अंदर की चीज़ों को क्या है बेटा, प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, फेवरेबल, जैसे ही कंडीशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, फेवरेबल कंडीशन हो गई, जैसे फेवरेबल कंडीशन हो गई ये कोट क्या होगा, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद आप देखोगे जैसे ये कोट यहाँ से देखो ब्रेक हो गया ना, तो ये कितने 100 से भी ज़्यादा स्पोर्स क्या है आपको एयर के अंदर फ्लोटिंग करते दिखेंगे। नाउ ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ये हमने देख लिया। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होगी, तब ये वो कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल। लेकिन जैसे ही प्रॉपर वहाँ पे स्पोर को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, तो ये लेयर क्या होगी, ये ब्रेक हो जाएगी और स्पोर्स एयर के अंदर फ्लोट करेंगे। नाउ इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइफा, इसको क्या बोलते हैं, हाइफा। लेकिन ये है इरेक्ट, सीधा है ना, इरेक्ट हाइफा। ये जो है ना ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल हाइफा, PHA, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइफा। लेकिन इसको स्टोलन भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल हाइफा को स्टोलन, STOLON। देखो ब्रेड के ऊपर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसके अंदर स्पोर्स हो गए। अब ये जो
जो है स्पोरेंजियम, ये यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइफा। अब ये सीधा है बिल्कुल, तो इसको इरेक्ट हाइफा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट हाइफा को हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ये आप हायर क्लास में देख लेना, इरेक्ट हाइफा को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये जो हाइफा होता है ऐसे टेढ़ा, जो हॉरिजॉन्टल हाइफा है, इसको बोल देते हैं स्टोलॉन। और ये जो रूट की तरह निकला हुआ है इसको रूट हाइफा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट लाइक हाइफा। इसको बोलते हैं राइजोइड्स। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रूट लाइक को राइजोइड्स। ये जो हाइफा है ना, रूट की तरह जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। RHIZOIDS, राइजोइड्स। तो आपको आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। सो जो प्लांट्स हैं लाइक मॉस एंड फर्न्स, सो moss and ferns also reproduce by spore formation. so mosses भी, ferns भी, वो भी क्या इसी तरीके से reproduce करती है। तो ये कोट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर से। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी स्पोर्स ब्रेक हो जाएंगे। जहाँ पे भी उनको फेवरेबल कंडीशन में जैसे उसको फूड मिलेगा, सॉइल मिलेगा, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर इनकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ग्रोथ। और उस तरीके से न्यू क्या है यहाँ पे आप देखोगे, न्यू फंजाई ग्रो हो जाएगी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट वीडियो में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये देखो ये किसका पौधा है बेटा? फर्न। तो फर्न भी किस तरीके से रिप्रोड्यूस होती है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन कैसा मेथड है? एसेक्सुअल। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है? एसेक्सुअल मेथड है ये भी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड टुडेज क्वेश्चन इज, so today's question is algae reproduce by dash method। सो एल्गी किस मेथड? एल्गी का नाम भी बता देती हूँ मैं आपको, स्पायरोगायरा। ठीक है, सो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस हो रही है ये? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट मेथड देख लिए बेटा। सो यहाँ पे बर्डिंग मेथड देखा है। दूसरा मेथड हमने कौन सा देखा है? बर्डिंग से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा है स्टूडेंट्स बाय फ्रेगमेंटेशन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तीसरा हमने देखा है स्टूडेंट्स बाय जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं एल्गी, जैसे स्पायरोगायरा। बर्डिंग से कौन से हो गए? हमने देखा है जैसे ईस्ट। और तीसरा यहाँ पे देखो बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से कौन से ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं? जैसे फंगस, फर्न्स, मॉस, ये सारे किससे हो रहे हैं? बाय स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।